इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हम सभी 12 भावनाओं का स्मरण कर रहे हैं। ये वो भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को सामर्थ्यशाली बनाती हैं। भावनाएं अशुभ से बचा करके शुभ की ओर ले जाती हैं। अस्थिर भावना में हमने समझा था संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। आज दूसरी भावना का हम विवेचन करते हैं कि दूसरी भावना हमारे लिए क्या कह रही है। भावना का नाम है असरण भावना। आसरण, किसकी शरण? अपने से श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों की शरण। बच्चों के लिए उनके माता पिता शरण होते हैं, बड़ों के लिए उनके अपने माता पिता शरण होते हैं। ये तो संसार की शरण है। ये संसार की शरण हमने कितने बार पाया और छोड़ा। इस तरह की शरण से हमारे जीवन का कोई कार्य होने वाला है? कभी नहीं होने वाला है। संत तो कहते हैं संसार में जितने भी संयोग हैं वे उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। हर संयोग वियोगमय होता है, या यूं कहें वियोग धर्मा कहा गया है। कहा भी है सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्तः। संयोग वियोग के लिए होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो कहते हैं जन्म के साथ मृत्यु का संयोग बना है, और संयोग के साथ वियोग का संयोग जुड़ा हुआ है। लाभ के साथ नुकसान का वियोग जुड़ा हुआ है। प्रसन्नता के साथ खिन्नता का संयोग जुड़ा हुआ है। ये सब प्रकृति के नियम हैं, बदलते रहते हैं। आपका मन भी बदलता है, आपकी चाल भी बदलती है, आपकी ढाल भी बदलती है, आपका जीवन भी बदलता है। सब कुछ बदलता है इस सृष्टि पर। संत कहते हैं मनुष्य से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जन्म सभी को अच्छा लगता है, मरण किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्या मरना कोई चाहता है संसार में? कोई नहीं चाहता है। पागल से पागल व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन करे क्या, मरना सबको पड़ता है। बिना मरे जन्म नहीं होगा, बिना जन्म मरण नहीं होगा। ये संयोग है। जबकि बिना मृत्यु के जन्म नहीं और बिना जन्म के मरण भी नहीं। जन्म के साथ मरण का, संयोग के साथ वियोग का। जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी क्षण मृत्यु हमारी तय हो जाती है। जातस्य ध्रुवम मरणम ध्रुवम मृतस्य जन्मम जन्मस्य च।
जन्म लेने वाले का मरण है और मरण होने वाले का जन्म है, बीच में तो रहेगा नहीं। बोलो, आप घर से मंदिर, मंदिर से घर, बीच में कहाँ रुकोगे? रुकोगे भी तो 2-5-10 मिनट के लिए। कोई मित्र मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया, कोई परिचित मिल गया, कोई अपने सगे संबंधी मिल गया, थोड़ा पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे हो, कहाँ हो, इतने दिन बाद दिख रहे हो। लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। इस सत्य पर बहुत कम लोगों का विश्वास होता है। जिसका इस सत्य पर विश्वास हो जाता है, वे जन्म मृत्यु के संयोग वियोग में, लाभ हानि में, प्रसन्नता और खिन्नता में रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। इसे प्रकृति का नियम मानकर के चलते हैं। जन्म में ज्यादा जश्न नहीं मनाना चाहिए और मृत्यु में मातम नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें पुद्गल की पर्याय हैं। हम लोग रोज पढ़ते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नाश मान। ये मिथ्या दृष्टि जीव की, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान कर रहा है। शरीर के उत्पन्न होने पे अपने आप को खुशी मनाता है कि मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया, बड़ा प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता के साथ जश्न भी मनाता है। एक वजीर था, वजीर समझते, बादशाह वजीर पर नाराज हो जाता है किसी गलती के कारण। और जब बादशाह नाराज हो गया तो उसे मृत्यु दंड सुना दिया कि इसको फांसी की सजा दी जाए। जिस दिन उसको फांसी दिया जाना था उस दिन उसका जन्म था। संयोग की बात है। अब आदेश तो सुना दिया गया कि उसे मृत्यु दंड दिया जाना है, लेकिन उसे बाद में लगा कि मैंने शायद गलत कर दिया और अपने मंत्रियों को भेजा, उसके घर जाओ, देख करके आओ कि उसकी हालत क्या है। उसे भी पता कि मुझे मृत्यु दंड मिल चुका है। तो जिस दिन मृत्यु दंड था उस दिन उसका योग की बात है कि जन्मदिन था। तो उसे घर पर देखा कि बड़ा जश्न मना रहा है, नृत्य गान चल रहा है, बड़ा सिंहासन पर बैठा है, पूरा सजा धजा हुआ उसका घर है। जैसे मंत्री वहां देखने के लिए गए तो उसे तो वहां तो नजारा कुछ अलग दिख रहा है। रोको, नाच गान बंद करो, आज वजीर का मृत्यु दंड की सजा दी जाना है, उसको लेकर के जाना है। सुना, कब है मृत्यु दंड, सजा कब दी जाएगी? बोले आज शाम को 6:55 पर। अभी तो दोपहर है, 12 बज रहे हैं, अभी से क्यों मरना है? जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी तो नाच गान चालू रखो। नाच गान चालू हो गया। जो मंत्री समाचार देने के लिए गए, वो मंत्री ने आकर के अपने राजा से कहा कि बादशाह, पूछा कि वहां हालत क्या है, वहां पर क्या कैसा चल रहा है। अरे राजन, क्या बताऊं, वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत वर्षों बाद किसी का जन्म हुआ हो। बस राजा ने समझ लिया, बादशाह ने समझ लिया कि जो व्यक्ति जीवन जीना जानता उसे संसार में कोई मार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता है। अरे मरना ही है मुझे, तो जीवन को संभालेंगे तो मृत्यु हमारी सुधर पाएगी। बिगड़ी हुई जिंदगी से कभी मौत सुधर नहीं सकती। अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि आपकी तस्वीर दिखाई जाएगी कि कौन कौन कैसे बैठा है, हंस रहा है कि रो रहा है, कि जन्मदिन मना रहा है, कि मृत्यु दंड के शिकार बनकर के रो रहे हैं। तो जन्म में ज्यादा जश्न नहीं मना चाहिए और मृत्यु में मातम नहीं होना चाहिए। जो इसे नहीं जानते हैं उन्हें हर क्षण मृत्यु का भय बना रहता है।
बंधुओं, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं। होता कि नहीं होता? कोई भय रहे ना रहे, लेकिन मृत्यु का भय तो हर व्यक्ति को सताता है। एक व्यक्ति था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था और ट्रेन में उसकी अटैची चोरी हो जाती है, सब कुछ चला जाता, पैसा में ऐसा, खाने तक को पैसे नहीं बचे। अब क्या किया जाए? उसने सोचा कि आसपास कौन सा स्टेशन आने वाला है, गांव तो हमारा बहुत दूर है। तो उसे लगा कि इस गांव में तो मेरा कोई परिचित व्यक्ति, बचपन का मित्र रहता है, चलो यहीं उतरो, उसके घर जाकर के भोजन पानी करेंगे। पूरा थका हारा है, 24 घंटे मुझे यात्रा करते हो गए, चोरी भी हो गई, बड़ा परेशान हो रहा हूँ, चलो मित्र के जाकर के खाना खाएंगे, वहीं पर एक दिन आराम करेंगे। भय बता रहा हूं कैसे होता है। मित्र के घर पूछते पूछते पहुंच गया और मित्र से कहता है, भाई क्या बताऊं, बड़ा मैं परेशान हो गया हूं, मेरा सब चोरी में सामान चला गया, पैसे चला गया। कोई बात नहीं, रुको हमारे घर पे रुको, थके हारे दिख रहे हो, नहा दो, फ्रेश हो, खाना खाओ। अरे बहुत नींद आ रही मेरे को, तो नींद बहुत आ रही है। अरे भाई नहा धो करके फ्रेश हो करके खाना खाओ। जयंती लाल 3 दिन बाद लौटे, उनको थोड़ा आराम करने दो। तुरंत मंदिर में बुला लिया। 3 दिन बाद लौटे हैं, यात्रा करके आए। उसने नहाया धोया, भोजन किया, बोले भाई साहब एक कमरा खोल दीजिए, पूरा सर्व सुविधा संपन्न, लैट्रिन बाथरूम भी हो, एसी भी हो, अच्छा गद्दा मद्दा सब हो, लाइट भी ना जाती हो, अच्छा वाला कमरा खोल दो। खोल दिया मित्र ने, अपना मित्र है बचपन का, आपका मित्र आपसे मिलेगा तो आप भी ऐसे उसके साथ सेवा भाव से काम करेंगे, वो करते भी हैं। पर जैसे ही वो कमरे में जाने को हुआ तो मित्र कहता, सुनो सब अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, कल ही यहां पर सर्प दिखा था, पता नहीं वो कहां चला गया, थोड़ा संभल करके सोना, थोड़ा संभल करके रहना। वैसे निकल गया होगा, अभी तक तो नहीं रहा होगा, पर थोड़ा संभल करके रहना। अब बताइए, 3 दिन से थका हारा व्यक्ति है, नींद आ रही, आंखें भर रही हैं, और वो उसको नींद आएगी क्या? क्यों पारसमल जी, नींद आएगी? क्या हो गया? मरण का भय। कोई भय व्यक्ति को सताए या ना सताए, लेकिन मरण का भय तो हर व्यक्ति को सताता है। जब मनुष्य के मन में मृत्यु के भय उत्पन्न होता है तो उससे बचने की तरह तरह के उपाय खोजता है। अभी बहुत नींद आ रही थी, अब नींद कहाँ गई? अब उसे नींद नहीं दिख रही, मृत्यु दिख रहा है, मरण दिख रहा है। तो व्यक्ति मरण से बचने के ना जाने कितने तरह तरह के उपाय खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, और कई कई बार व्यक्ति बचने के चक्कर में अंधविश्वासों का शिकार भी हो जाता है। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आज कौन सा बार है? शनिवार। कल कौन सा दिन आएगा? रविवार। सोमवार से रविवार तक इन 7-8 दिनों में ही अपना सब कुछ होना है। दिया तेरा ही पांचा, होना कि नहीं होना? एक घर में मैं आहार करने के लिए गया, बोले इन बाबूजी की उम्र 103 वर्ष की हो गई। मैंने उनके परिवार से को बोला कि पूरे नगर को, जैन जैनेतर सबको भोजन करा दो, इन परिवार 70 वर्ष मना लो उनका, मुझे भी बुलाना। तो उनकी महिलाएं कहती हैं, बहू बेटी कहती हैं, महाराज श्री हमारी हम सब लोगों की यही भावना है कि बाबूजी के रहते एक बार और अच्छे से पारी जीत ली जाए। अब कब जीतेंगे वो?
जो जो 100 वर्ष जीना चाहते हैं एक बार अपना पंच कल्याणक करा लें पंचों के साथ। समझ गया है हमारे बाबूजी। तो संत कहते हैं आज तक इस संसार में मृत्यु से कोई बच नहीं सका और ना ही कोई आज तक बचा है। हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो सब इसी इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए हैं। राजा महाराजा महापुरुष सब साधारण असाधारण व्यक्ति सब मृत्यु की गोद में समाये हुए। कहा भी है मणिमंत्र तंत्र होई मरते न बचावे कोई। क्या लिखा है? मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मन में तो कुछ और चल रहा है। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका इंतजाम करना, पढ़ाई की व्यवस्था बनाना, छुट्टियां चल रही हैं, फीस पूरी 12 महीने की भरना है। अब 15 जून से स्कूल खुलेंगे तो ड्रेस चाहिए, बस्ता चाहिए, सब लगेगा। अभी तो मन में ये चल रहा है। दुनिया के तमाम उपाय करने पर भी कोई बच नहीं सकता है। जब मृत्यु आनी होगी तब आएगी। उससे घबरा करके तुम जाओगे कहां? कहां किधर भागोगे? मंदिर ही सबसे अच्छी शरण है। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान आप ही शरण हो। सांस शरण नहीं, श्वास शरण है। क्या शरण है? जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सांस और दूसरा धन। सांस जो लेते हैं, सांस नहीं समझना, वो तो कभी भी छोड़ के जा सकती है। तुम उन्हें छोड़ के जा सकते हो। क्यों बाबूजी, आपकी सांस है? पारसमल जी जल्दी इन्हें निपटा दो। संसार में 2 ही चीजें हैं, एक श्वास दूसरा धन। दोनों ही सीमित हैं, निश्चित हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से खर्च करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।